आज पीएम नरेंद्र मोदी का 7:31 पे एक ट्वीट आया, जिसने सोशल मीडिया को इस टाइम पे हिला दिया और कांग्रेस वालों की बोलती बंद करा दी। सर जरा बताइए ऐसा क्या हो गया है? ये ट्वीट आज आया है, सुबह-सुबह आया है और इस ट्वीट पर हर जगह अब चर्चा भी हो रही है। करीब 7:31 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी जो थी, उनकी जन्म जयंती पर ये ट्वीट किया। लेकिन चर्चा क्यों इस ट्वीट पर हुई है, उसकी कहानी कुछ और है। क्योंकि ठीक इसी महीने 8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने भारत के जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, जो अभी जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक जीवन की, जनता की जो उन्होंने सेवा की है अपनी पूरी जिंदगी, उसके लिए सराहना भी की थी। लेकिन इस ट्वीट को लेकर पूरे कांग्रेस पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया था। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं, जो एक सनातन विरोधी, जो एक हिंदू विरोधी मानसिकता इस देश में हावी है, वो मानसिकता इस ट्वीट को लेकर बड़ा असहज महसूस कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी में ये हालात आ गए कि भाई, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जवाब में, शशि थरूर की ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि शशि थरूर कोई भी बात कहते हैं तो ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, कांग्रेस पार्टी इस ट्वीट का समर्थन नहीं करती है। मतलब आप सोच नहीं सकती हैं कांग्रेस पार्टी किस घृणा के साथ जीती है हिंदूवादी विचारधारा वाले लोगों के साथ, वो तो सही है। सनातनी विचारधारा के लोगों के साथ और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों के साथ, कि अगर उनके 98वें जन्मदिन पर, लाल कृष्ण आडवाणी का ये जो जन्मदिन आया था, ये 98वां जन्मदिन था। 98 इस उम्र में आने तक तो आपका कोई दुश्मन भी होता है ना, आप उसकी शतायु उम्र की कामना करते हैं, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये भी नहीं देखा गया। और कांग्रेस पार्टी में किसे नहीं देखा गया? इससे तकलीफ पवन खेड़ा को नहीं थी, इससे तकलीफ जयराम रमेश या आपके केसी वेणुगोपाल को नहीं थी, इससे तकलीफ थी गांधी परिवार को। क्यों थी? अब इसका कारण सुनिए आप। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जब राम मंदिर बना अयोध्या में, जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो कोई और नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने जो सोमनाथ से यात्रा निकाली थी अयोध्या तक के लिए, जो बिहार में जाकर रुक गई, उसी यात्रा के बाद राम मंदिर आंदोलन और तेज हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? देखिए, पूरे भारत के जो 80% हिंदू हैं, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी की सराहना करते हैं, वो तो आज भी उनके लिए नतमस्तक होते हैं। लेकिन कांग्रेस का ऐसा मानना है कि उसके बाद जो बाबरी का विध्वंस हुआ था, उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। और इसीलिए जब शशि थरूर ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी, तो गांधी परिवार ने कहा कि भाई, शशि थरूर को कह दो कि अब वो अगर इस तरह की पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट उनका अपना पोस्ट माना जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसमें उसमें कोई समर्थन नहीं करेगी। अब प्रधानमंत्री ने आज जब इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर ये पोस्ट किया, तो कांग्रेसियों को एक करारा तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है कि एक कांग्रेसी है जो भारत के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने पर अपने सांसद को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं शशि थरूर। वहीं पीएम मोदी हैं, जिनकी मां को, जिन्हें खुद पीएम मोदी को अगर मैं आपको बताऊं गाली देने की, तो कौन कौन सी गाली, मणिशंकर अय्यर नीच है, ऐसी ऐसी बातें बोली गई पीएम मोदी को, चाय बेचने वाला है, आपके इमरान मसूद बोलते हैं बोटी बोटी काट दूंगा, इस तरह की बातें की गई। अभी हाल ही में हमने बिहार चुनाव में देखा, आरजेडी कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। इस तरह का बर्ताव करने के बाद पीएम मोदी, ये देखिए, ये होती है एक सच्ची राजनीतिक छवि, ये होती है एक सामाजिक छवि, जिसमें आप ये नहीं देखते कि किसी ने आपके खिलाफ क्या बोला, आप ये देखते हैं कि उस व्यक्ति का क्या देश में कोई योगदान रहा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हुई हैं, चाहे उनके फैसले देश के लिए हित में रहे हों या अहित में रहे हों, चाहे इमरजेंसी ने पूरे देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया हो, लेकिन एक आपसी तालमेल होता है, एक सामाजिक व्यवहार होता है। इंदिरा गांधी के आज जन्म जयंती पर नरेंद्र मोदी ने उसी आपसी तालमेल और सामाजिक व्यवहार को निभाया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपसे बता रहा हूं, इससे पहले 2 ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती थे, आपको याद होगा, हमने तो उस पर चर्चा भी की थी। गांधी परिवार का जी कोई हाँ। भी सदस्य अस्पताल नहीं पहुंचा था। बेंगलोर में 3 दिन ये अकेले पड़े रहे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन गया था।
पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वास्थ्य जाना, हाल जाना और उनसे कहा कि भाई कोई तकलीफ होगी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि पीएम मोदी को पता था कि गांधी परिवार के लिए तो ये सिर्फ एक इस्तेमाल करने का जरिया है। दलित नेता है तो इन्हें बना दिया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। जिस दिन इनका इस्तेमाल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी फेंक देगी। पीएम मोदी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फोन किया, उन्होंने स्वास्थ्य का हाल जाना। इन्हीं ने रावण कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 10 सिर वाला जहरीला सांप कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या क्या नहीं कहा, हर रोज कहते रहते हैं। इसके बाद एक और इंसिडेंट आया हाल ही में, जब आपके संजय राउत हैं, शिवसेना उद्धव गुट पार्टी के नेता, उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और 2 महीने तक वो अपने आप को राजनीति से दूर रखेंगे। ये ट्वीट उनका करीब आया था 2 बजे संजय राउत का, और 6 बजे के आसपास करीब 4 घंटे के अंतराल में पीएम मोदी का उनके पास कॉल पहुंच जाता है। पीएम मोदी रिट्वीट करते हैं और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यही अंतर जो बार बार पीएम मोदी कहते हैं ना कि हम तो भाई कामदार हैं, लेकिन ये गांधी परिवार नामदार है। होता क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जन्मदिन की बधाई दी जाती है या पीएम मोदी को बधाई दी जाती है, गांधी परिवार स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि आज भी उनके मन में प्रधानमंत्री के लिए जो छवि है वो चाय बेचने वाली की है। एक गरीब का बेटा जिसकी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी, जिनकी माँ लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी, उनका बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया। देश की जनता के लिए तो गर्व है, हर गरीब माँ के लिए तो ये गर्व का विषय है। लेकिन गांधी परिवार इसे गर्व के तौर पर नहीं देखता, गांधी परिवार इसे शर्म के तौर पर देखता है। सिर्फ चाय वाली इमेज से प्रॉब्लम नहीं है, संघी से भी प्रॉब्लम है। अगर आप कांग्रेसियों को देखेंगे तो उनको आरएसएस से एक अलग लेवल की प्रॉब्लम सामने आई है। और पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार सोच के या ऑपोजिशन सोच के कभी किसी को भी विश नहीं करते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी अपने उनके बर्थडे पर विश किया था। ऐसे बहुत सी जगहों पे आया जब ऑपोजिशन के लीडर्स को ऐसी चीजें देखने को मिली है जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पोस्ट का पूरी तरीके से एक रिस्पेक्टफुल मैनर में चीजें सामने लेकर आते हैं। भी नहीं लेते हैं, उन्हें पता है मैं प्रधानमंत्री हूं तो ये प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है। आपने अच्छी बात की, अभी जो मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री म्यूजियम बनवाया है, उस म्यूजियम में आप देखिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों की वहां पर पूरी डिटेल्स है, सब कुछ है वहां पर। सोनिया गांधी अगर बीमार होती है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, कितनी भी राजनीतिक मतभेद की बात हो, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन पहुंचता है, वो स्वास्थ्य जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाती, गांधी परिवार ऐसा नहीं कर पाती। कभी आपने नहीं देखा होगा कि भाई गांधी परिवार की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से पीएम मोदी के लिए कुछ कहा गया हो, पीएम मोदी की मां का देहावसान हो गया उनके लिए कभी कुछ 1-2 ट्वीट कर दिए हो, नहीं, क्योंकि ये अपने स्तर का नहीं मानते हैं। गांधी परिवार इस देश कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं, हाँ, अपने लिए नहीं खड़ी होती है तो फिर पीएम मोदी के लिए कहाँ ही खड़ी होगी। हाँ, वो उनका तो एक परिवार का शशि थरूर ने, हाँ एग्जैक्टली, शशि थरूर ने एक बार बोला था कि जो कांग्रेस पार्टी उसके अंदर चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत नेपोटिज्म चल रहा है, एक ही फैमिली रूल करते हुए आ रही है। हाँ, ये तो अभी पिछले हफ्ते का उनका आर्टिकल था। सारे बैकलैशेस देखने को मिले। देखिए होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी तकलीफ है स्तर की। अगर आप मुझे अपने स्तर का मानती हैं तो आप मुझे जन्मदिन की बधाई भी देंगी, आप मुझे 2 शब्द सम्मान में सर भी कह देंगी, आप मुझसे नमस्ते भी कह लेंगी। लेकिन आप मुझे अगर अपने स्तर का नहीं मानेंगी तो आप मुझे गाली देंगी, आप तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगी, आप मुझे सर भी नहीं कहेंगी, नमस्ते भी नहीं बोलेंगी। यही तो राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि एक बर्तन धोने वाली की माँ का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन जाए। वो इसे एक बड़ी शर्म के नजरिए से देखते हैं कि भाई मैं कैसे प्रधानमंत्री को सम्मान दे दूं। लेकिन एक बात है, इस देश की जितनी गरीब माँ है, इस देश के जितने गरीब बेटे हैं, जितने चाय वाले हैं, जितने बर्तन धोने वाली आज महिलाएं हैं, जितनी बहनें हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उनके जीवन के लिए, इस उनके जीवन के बैकग्राउंड के लिए गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी परिवार को यह समझ में नहीं आता और इसीलिए आज इस ट्वीट की चर्चा हो रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर बाकायदा ट्वीट किया, उन्हें याद किया, तो लोगों ने गांधी परिवार को याद दिला दी कि देखिए 10 दिन पहले का ही वाकया है 8 नवंबर का, जब भाई शशि थरूर ने एलके अडवाणी के लिए एक विश कर दी तो आप आग बबूला हो रहे थे। आज आप देखिए कि वही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए विश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, एक विराट व्यक्तित्व के तौर पर भी माफ कीजिएगा, देखा जाना चाहिए। जी हाँ।
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और देखना ये है कि इस बार भी क्या कांग्रेस पार्टी के लोग शांत रहेंगे इस एक बात पर। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ